शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। ये क्या बदतमीजी है अक्षय? काम में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, तो अभी क्या काम करोगे? आज ही एक अच्छा सा मौका निकालकर तुम अपने पति से और मैं अपने होने वाले पति से तुम्हें मिलवाती हूँ। लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? क्लब में। यहाँ कमला को लेकर भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जब तक कमला को मैं उसके पति के हवाले नहीं कर देता, मैं हेम को अपनाने की सोच भी नहीं सकता। अगर रमेश से तुम्हारी कोई नाराजगी है तो उसे अभी दूर करो। वो इस घर का दामाद बनने जा रहा है। इसी बात का तो दुख है काका। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे। कोई खास है क्या? बहुत खास है। कमला। कमला, आप कहीं आप महिला निकेतन छोड़कर तो नहीं आई ना? जी नहीं, इजाजत लेके आई हूँ। आपके दोस्त कहाँ हैं? पहले आप बताइए कि आप आई क्यों? हे मैडम जी अपने होने वाले पति से मिलाना चाहती है और मैं अपने पति से मिलाना चाहती हूँ। कमला, कमला बैठो वहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी, बैठो। देखो कमला, मैं आपसे आकर मिलता हूँ और आप भी मेरे घर आ जाते हो, क्योंकि हमारा एक परिवार का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन हेम और उसके पति के साथ आपके रिश्ते घर जैसे नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक हिंदुस्तानी नारी किसी गैर मर्द के सामने जाकर बैठे? कमला, यही बात रमेश पर भी लागू होता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखो कमला, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार का ख्याल रखना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं ही मैडम जी को समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, बिल्कुल समझा दो। उनसे कह दो कि दोस्ती अपनी जगह है और मिलना मिलाना एक जगह है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात अपनी जगह है और हमें अपने वसूलों का ख्याल रखना चाहिए, बस। मगर कम से कम ये बता दीजिए वो गए कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जब से मिष्टी दीदी ने बताया कि वो काफी परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान हो गई। आखिर बात क्या है? कमला, काम की परेशानी से बढ़कर कोई परेशानी होती है क्या? बस बेचारा उलझा हुआ है उसी में, और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार अगर मैं उनसे मिल लेती तो मुझे तसल्ली हो जाती। कमला, मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। अरे एक बात बताओ, आपने खाना खाया? नहीं। तो चलो सबसे पहले बाहर जाकर खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको महिला निकेतन छोड़ दूंगा, ठीक है? तो मैं उनकी तरफ से बेफिक्र रहूं? बिल्कुल बेफिक्र रहो और मुझ पर छोड़ दो। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और जैसे ही मौका मिलेगा उसे मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। हेम, मुझे लग रहा है वो लोग कहीं ना कहीं फंस गए होंगे। छोड़ो ना, हम लोग उनसे किसी और दिन मिल लेंगे। बस थोड़ी देर और रमेश, वो आती होगी, कहीं फंस गई होगी। देखो, अगर उसे आना होता तो कब तक क्या आ गई होती। इतना वेट नहीं कराती। वो आएगी, मुझे आशा है, क्योंकि मैंने खुद महिला निकेतन के प्रिंसिपल से उसके लिए बात की थी। हेम, इफ यू डोंट माइंड, मुझे जाना चाहिए। आई एम गेटिंग लेट। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई। हो सकता है कि वो महिला निकेतन से सीधे अपने घर चली गई हो। चलो उसके घर चलते हैं। अरे इतनी रात को उसका घर कहाँ ढूंढेंगे? मैंने उसका घर देखा है। चलो आओ तो।
सर, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी की वजह है रमेश की असलियत। जब तक रमेश की असलियत हमारे सामने नहीं आ जाती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें रमेश की असलियत को आनंदो सर और हेम के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम रमेश को उनकी नजर में गिरा सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें रमेश के घर का पता चले। आखिर वो मुंह छुपाए क्यों घूम रहा है? इसके पीछे राज क्या है? जब तक हमें इसका पता नहीं चल जाता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। You're right, सर। लेकिन उसके लिए हमें एक बंदोबस्त करना होगा। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? सर, जिस तरह रोमेश की गैर मौजूदगी में हमने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे, ठीक उसी तरह रोमेश की मौजूदगी में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि लोग रोमेश से नफरत करने लगेंगे। वो लोगों की नजरों में गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उमाकांत। अब तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगे हो। तुम्हें इसका सिला मिलेगा, अच्छा सिला, क्योंकि मेरी तरक्की में ही तुम्हारी तरक्की है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपके छत्र छाया में रहूंगा तो फायदा तो मेरा होगा ही ना सर। और देखना सर, देवी चौधराइन को जब पता चलेगा कि हमने इतना अच्छा काम किया है तो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ उमाकांत, हमें अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि मैं अब देवी को ज्यादा दिन तक बहलाए नहीं रख सकता। तुम तो जानते ही हो उसे, वो मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना देगी, सड़क पर लाके खड़ा कर देगी मुझे। जब भी मैं ये सोचता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। हमें रमेश को तो फंसाना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। यहाँ पर एक गली एक जैसी ही लगती है। लगता है मैं रास्ता भूल गई। है आप, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही, वो भी इतनी रात को। और देखो, वैसे भी इतनी रात को किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। उसका घर यहीं कहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर तो आई थी। आगे देखते हैं। हे मैडम जी को क्या जवाब दूंगी? वो बार बार मुझसे कह रही है कि अपने पति से मिलाओ। वो क्या सोचेंगी? कमला, कमला फिर वही बात। इतनी बार मैंने आपको समझाया, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं कह रहा हूं जाकर आराम कीजिए आप। ऐसा प्रेम कहाँ। ताला? यही कमला का घर है। कहाँ गई कमला? मैंने प्रिंसिपल से कहा था उसे छुट्टी दे। फिर चलो। ओए माँ, ये तो वही लड़की है जिसकी गाड़ी से कमला टकरा गई थी। और वो रोमेश बाबू के साथ क्या कर रही है? वो भी उनके घर पर। अरे बाबा, मिष्टी, ये तेरे पड़ोस में चल क्या रहा है? कमला भारीन बाबू के साथ दिखाई देती है और रोमेश बाबू किसी और के साथ। ओए माँ, हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा ना मिष्टी, तो तेरा ये पेट दर्द 24 घंटे के लिए हो जाएगा। अब जल्दी से किसी को पकड़, नहीं तो ये पेट दर्द बढ़ जाएगा। अरे बाबा। कमला, काफी रात हो चुकी है, आप जाओ और आराम करो। इतनी रात में अंदर जाना मुनासिब नहीं है। रह रहकर एक ही बात सोच रही हूँ
हे मैडम जी को क्या जवाब दूंगी? वो बार बार मुझसे कह रही है कि अपने पति से मिलाओ। वो क्या सोचेंगी? कमला, कमला फिर वही बात। इतनी बार मैंने आपको समझाया, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं कह रहा हूं जाकर आराम कीजिए आप। अरे बाबा, जब देखो तब सोए रहते। उठो उठो। अरे नागिन, अरे बाबा, हमको सोने तो हम थक जाता है, कौन वाला आदमी है हम? हैं, पता भी है हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है? अरे बाबा, पड़ोस का चाबी तुम्हारे पास है, उसका कागज तुम्हारे पास है, किराएदार का जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, किसको रोकना है किसको हटाना है सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। हमको कैसे पता उधर क्या हो रहा है? थोड़ी देर मेरी बात सुन लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हैं? पता भी है मेरे पेट में कितना दर्द है। अरे बाबा, हम तो कहता है तुम हमेशा के लिए अपना कौन बंद कर लो। कौन बंद कर लेगा तो तुम्हारा पेट का गोंडगोल मतलब गड़बड़ी सब ठीक हो जाएगा। हैं? हाँ। मैं अपने कान बंद कर लूंगी तो तुम्हारी ये बकवास कौन सुनेगा? ओम करता है बकवास? ओम बकवास करता है? ओम बकवास करता है, तुम बकवास करता है। तुम तो बस हमेशा गुड़ 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 करता रहता है, गटर गो, हम तो बस सुनता है खाली। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो। पता है हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है? ठीक है, अच्छे 2 मिनट में बात खत्म करो। सिर्फ 2 मिनट। सुनो, पहले कमला घर पर आई, घर पर ताला लगा हुआ था। फिर कमला बारिन बाबू के घर गई। फिर बारिन बाबू और कमला दोनों मिलके बाहर गए। फिर रमेश बाबू आए, वो भी एक लड़की के साथ, वो भी गाड़ी में। अरे बाबा, ये तो बहुत ही बॉक्स वाली है। फिर वो भी चले गए। ये चल क्या रहा है? अरे मिष्टी, होली मिष्टी, ये रोमांस हो रहा है। ये लोग एक दूसरे का गुटर गो मतलब रोमांस कर रहे हैं। अब हमको भी सोने दो, हम सपने में रोमांस करेगा। किसके साथ? अरे बाबा, तुम्हारे साथ करेगा। और किसके साथ करने का हमको परमिशन है। गुड नाइट। ये बाबा, क्या जमाना आ गया है। इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ। अभी भी पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। अब इतनी रात को किसको बताने जाऊं? अच्छा हुआ तुम उठ गए। पता है वो लड़की जो गाड़ी में आई थी ना? अरे बाबा, हम ना होता तो तुमको टॉस लेता। हम तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं उठा, लाइट ऑफ करने के लिए उठा है। तुम क्या करते रहते हो? जब देखो तो मेरी बात नहीं सुनते। हाँ बेस्ट है, ये तुम अंधेरे में गुटर गुड़ मत किया करो। लोग तुमको भूत समझेगा, मतलब चुड़ैल जो कि तुम है वो समझेगा। गुड नाइट। अरे मिष्टी जी, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ रमेश बाबू, मैं तो आप ही के बारे में पूछने आई थी। सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। आपने खाना खाया? जी खा लिया। वो क्या है ना रमेश बाबू, आप ठहरे सीधे साधे भोले भाले इंसान, पर ये आसपास वाले लोग ना न जाने आपके बारे में क्या क्या अनाप शनाप बातें करते हैं। क्या है? वही जो आप किसी लड़की के साथ आए थे, उसी के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, ये बात पड़ोसी जानना चाहते हैं कि आप जानना चाहती हैं? अब मैं जान लूंगी तो उसमें क्या बुराई है? देखिए मिष्टी जी, मेरी जिंदगी में वैसी बहुत परेशानियां चल रही हैं आजकल।
और इस तरह देर रात आकर इस तरह के उटपटांग सवाल करके आप मुझे और परेशान कर रही हैं। हम इस बारे में सुबह बात कर सकते हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बताना तो आपको पड़ेगा ही। वो क्या है ना, कमला भी आई थी घर पर। वो पहले घर आई, फिर वो बारिन बाबू के साथ गई, फिर बारिन बाबू और कमला दोनों साथ में कहीं चले गए। ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। मिस्टी जी, मेहरबानी कर आप यहाँ से चली जाइए और आपसे विनती करता हूँ कि दोबारा ऐसे उटपटांग सवाल मत कीजिएगा मुझसे। आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। तुम मुझे अपने पति से मिलाओ या ना मिलाओ, मगर मैं अपने होने वाले पति से तुम्हें जरूर मिलाकर रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी अपने पति से आपको मिलाने की। ये हुई ना बात। ऐसा प्रेम कहाँ। पता है, तुमने मेरे होने वाले पति की नजर में मेरी बेइज्जती कर दी, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम यहाँ से निकल तो गई थी, फिर क्लब क्यों नहीं पहुंची? क्या तुम्हारे पति वहां नहीं आना चाहते थे? ऐसी बात नहीं है। तो फिर? मैं बस निकलने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा कि मैं आपके पति से कैसे मिल सकती हूँ। मुझे गैर मर्द के सामने आने में शर्म आती है, इसलिए मैं अच्छा, तो ये बात है। तुम भी ना कमला, क्या क्या सोचने लगती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम पहले ही बता देती, मैं ये प्रोग्राम ही नहीं रखती। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये सब सोचना बंद कर दो। ये शहर है, यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बाहर खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इसी से तो मेलजोल बढ़ता है, रिश्ते बनते हैं और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तुम मुझे अपने पति से मिलाओ या ना मिलाओ, मगर मैं अपने होने वाले पति से तुम्हें जरूर मिलाकर रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी अपने पति से आपको मिलाने की। ये हुई ना बात। सर, इस केस की तारीख 1 हफ्ते बाद की है और मुझे लगता है कि हमें इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं इसकी डिटेल पढ़ लेता हूँ और इसके पॉइंट हम बाद में बना लेंगे। जी सर, बेहतर है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अक्षय बैठो। सर, ये कुछ पेपर्स हैं, इस पे आपके साइन चाहिए थे। रख दो, मैं देख लेता हूँ। कैसे हो रमेश, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहनी थी। कहो। सर, रमेश वापस आ गया है और इसने अपने सारे काम भी संभाल लिया है और बहुत जल्द ही इस घर का दामाद भी बनने वाला है, तो इससे पार्टी लेने का हक तो बनता है। क्यों रमेश? पार्टी? हाँ, बस एक छोटी सी गेट टुगेदर जिसमें हम सब फैमिली वाले रहेंगे, बाहर का कोई नहीं रहेगा उसमें। आइडिया बुरा नहीं है। क्यों रमेश, क्या कहते हो? जी सर, क्यों नहीं, जिस रेस्टोरेंट में भी। अरे रेस्टोरेंट क्यों, फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे घर पे ही पार्टी रख लेते हैं। क्यों सर? घर पर? अरे इसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा।
और इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे कि तुम रहते कहाँ हो। वो मेरा घर वो। अरे क्यों परेशान हो रहे हो रमेश? आखिर छोटी मोटी महफिल सजा लेना। हाँ, व्हाई नॉट सर। अक्षय सही कह रहा है, लड़का हमारा जांचा पर का है। एक बार घर भी देख ले जिसमें हमारी बेटी ब्याह कर जाने वाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कि आखिर वो घर कैसा है? क्यों रमेश, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहीं मैंने ये कह के तुम्हें परेशानी में तो नहीं डाल दिया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कब का प्रोग्राम बनाए रमेश? आज रात ही प्रोग्राम बना लेते हैं। तो फिर ये तय रहा कि कल डिनर हम तुम्हारे घर पे कर रहे हैं, क्यों? जी ठीक है। रमेश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने शाम से 2 बार मैसेज भी भेजा। ऐसा प्रेम कहाँ। आज रात ही प्रोग्राम बना लेते हैं, कैसा रहेगा? आज तो मुनासिब नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं रमेश कि कल का खाना हम सब तुम्हारे घर पर ही खाएंगे। जी देखो, वैसे तो हमें तुम्हारे घर पर आना मुनासिब नहीं लगता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आएंगे। काका होंगे, हेम, जोगिन, अक्षय, बस हम सभी लोग होंगे। तो फिर ये तय रहा कि कल डिनर हम तुम्हारे घर पे कर रहे हैं, क्यों? जी ठीक है। रमेश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने शाम से 2 बार मैसेज भी भेजा। चलो। बेटी, हम किसी जरूरी काम में मसरूफ थे। जाओ रमेश बेटा, काम बाद में आकर पूरा कर लेना। यार रमेश, मुझे शक है कि अक्षय अपने पेशे के साथ बेईमानी कर रहा है। बेईमानी? कैसी बेईमानी? मैं कुछ समझा नहीं। वो सामने वाली पार्टी से रिश्वत लेकर हमारे फेवर में चल रहे केस को कमजोर कर दिया उसने, और हम केस जीतते जीतते हार गए। बारेन, अगर वो ऐसा कर रहा तो बहुत गलत कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आनंदो सर को भी धोखा दे रहा है। इससे हमारा नाम खराब हो सकता है। उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उसका नाम खराब हो, कुछ भी हो। यार रमेश, ये बात तो सच है। बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए हमें। मैं भी इसी कोशिश में हूं कि मौका मिलते ही उसे बेनकाब कर दिया जाए।